जी। अभी ठीक है, स्टार्ट हो गया। हाँ। चलिए, कहाँ था मैं? इफिसियों 1:13 पास जी, वापस पढ़ना। और उसी में जी तुम पर भी जी। जब तुमने सत्य का वचन सुना, जी। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जी। और जिस पर तुमने विश्वास किया, जी। प्रतिज्ञा किए हुए जी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो पवित्र आत्मा की इच्छा, सर आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, आप माइक में तो साथ दीजिएगा। पवित्र आत्मा की इच्छा, बेटा अपना हाथ उठा लो। पवित्र आत्मा की इच्छा हम पर कब लग जाती है? कौन से दिन? तुम नहीं बोलोगी सर, आप लोग बोलना है, बाकी लोग बोलना है। पवित्र आत्मा की छाप यानी मोहर, सील हम पर कब लग जाती है? जब हम विश्वास करते हैं। मतलब जिस दिन हमने उद्धार पाया, ऐसे बोल सकते हैं जी। विश्वास, उद्धार, बपतिस्मा बोल सकते हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना भैया? तो इस व्यक्ति ने जिस दिन उद्धार पाया, क्या पवित्र आत्मा का छाप उसी दिन लग गया? या लिखा है ना भैया? आप लोग पढ़ते ध्यान नहीं दे रहे हो। पास्टर जी वापस पढ़िए शुरू से। और उसी में तुम पर भी जी। जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, या। और जिस पर तुमने विश्वास किया, जी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, और उसी का 4:30 पढ़िए। 4:30 उसी का 4 का, उसी पत्री का 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो इसका मतलब है, सब लोग सुन रहे प्लीज, और मैं वापस कहता हूं, सही हो तो साथ दीजिए, गलत हो तो निकाल दीजिए। क्या पवित्र आत्मा जिस दिन उद्धार पाया था उस दिन मिल गया? जोर से यस। रिपीट, जोर से। Yes. और ये वचन अगर सही है तो आपको मानना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस दिन मेरा उद्धार हुआ उसी दिन मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। आमीन। कमान कमान कमान। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, हमको ऐसा लिखित में कहीं नहीं मिला, तो फिर ये क्या पौलुस ने कुछ और लिखा है आपके लिए? और मैं यूट्यूब वालों से पूछना चाहता हूं, जरा खुल के और बात कर लूं? सब लोग अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं, जरा खुलकर और बात कर लूं? क्या पवित्र आत्मा, पास्टर रवि जी पर्सनल नहीं लेना, क्या पवित्र आत्मा ऐसे 3 दिन के कन्वेंशन में आ जाता है जबकि आपका पिछले का जीवन पूरा खराब था? कम ऑन स्पीक। आपने, रवि साहब ने मुझे मुंबई से बुलाकर या मुझसे भी बड़े पावरफुल को अमेरिका से बुलाकर आपकी 3 दिन की कन्वेंशन करा दी और कहते हैं मैं व्हाइट कोट घुमाऊंगा, तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। लेकिन 3 दिन के कन्वेंशन के पीछे तुम दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, अपनी जिंदगी गंदगी में जी रहे थे, तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा? मैं वही तो समझा रहा हूं। फिर ये कैसे मजा कर लेते हैं कि 3 दिन के कन्वेंशन में मैं गया था, मैं पवित्र आत्मा से भर गई, मैं पवित्र आत्मा से भर गया। ताली नहीं बजाना, ये वाली हरकत होती है कि नहीं होती है? वो पूरी बॉडी शेक, ऊपर से ये तालियां बजाना, फिर ऊपर से चीखना चिल्लाना, और ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये चल क्या रहा है? तू इधर आ बेटा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, चढ़ जा, वहीं से चढ़ जा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। इनके पिताजी बैठे हैं पीछे, बैठे हैं, मम्मी बैठी है, बिल्कुल बैठी है। इधर आ बेटा। सर सोच समझ के जवाब दीजिए। बेटा नीचे लेट जा, नीचे लेट जा, पूरा लेट जा, तेरे लिए बिस्तरा मंगाता हूं, लेट जा। भाई साहब आप थोड़ा पीछे जाइए। ये बच्चा मेहमान घर पर आए, जैसे हम कल आए थे, आपका बच्चा अचानक मेहमान के सामने ऐसे लोटपोट लेट के, आपको अच्छा लगेगा? आप नहीं समझे शायद अभी भी। आपकी मीटिंग्स में जब आप महिलाएं ऐसे लोटपोट होती हैं, उस बाप को अच्छा लगेगा? और ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है? पवित्र आत्मा है। मेरे को नहीं समझ में आता है पवित्र आत्मा आकर गिराता किधर है? मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे। ओपन चैलेंज है आपको। मैं वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाया करो, और जो चीज नहीं है उसको ऐड मत किया करो। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब उसका 5:19 नहीं पढ़ना, जितना है उतना ही बोलो, ऐड मत करो। और अगर तुमने बड़ा चढ़ाकर सिखा दिया तो स्वर्ग के राज्य में छोटे हो जाओगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप नीचे गिरते हैं, मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, आप नीचे गिरते हैं, मुझे उठ जा बेटा, आप नीचे गिरते हैं, मुझे कोई, मेरा हाथ ले ले, आप नीचे उठते हैं, मुझे, आप नीचे गिरते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रश्न है नीचे गिर के उठ के करते क्या हो? बोला अगली मीटिंग में फिर गिरता हूं। तो फिर प्रश्न उठता, तू कितना गिरा हुआ है? कम ऑन, बात करिए प्लीज। मैं वापस कहता हूं, सर नीचे गिरते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उठकर करते क्या हो? और यार कितनी बार गिरते हो? 1 बार गिरो, 2 बार गिरो, कभी रवि की मीटिंग में, कभी इनकी मीटिंग में, कभी उनकी मीटिंग में, कभी मेरी मीटिंग में। ऊपर से परमेश्वर बोलता है यार वहां गिरी थी फिर उठ गई, फिर यहां गिरी फिर उठ गई, कितनी गिरेगी? अगर मैं गलत हूं तो मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाना। और मैं यहां पर भी लोगों से बोलना चाहता हूं, और एक आ गया, बोल दूं? क्या पवित्र आत्मा चर्च के अंदर, मीटिंग्स के अंदर मनोरंजन के लिए आता है? किसके लिए आता है? बोलो सेवा के लिए। कम ऑन, बात करिए, सेवा के लिए। फिर ये मनोरंजन क्या चल रहा है? 2-2 घंटा हंसना, 2-2 घंटा रोना, 2-2 घंटा ताली बजाना, 2-2 घंटा लोटपोट होना। कहते हैं मैं आत्मा में भरा हूं। ऊपर से मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु जी अगर यही पवित्र आत्मा है तो पेंतेकोस्त के दिन तो ऐसा दिखता ही नहीं है कुछ।
क्योंकि पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस ने 3000 का उद्धार किया। लिखा है कि नहीं लिखा है? बाइबल कहती है, नहीं पढ़ना, बाइबल कहती है मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 16, वहां पर लिखा है जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा फल वैसा पेड़। बिकॉज इंग्लिश में कहते हैं एवरी ट्री नोन बाय हिज फ्रूट। हर एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। ये बंदा कहता है मैं पवित्र आत्मा से, अरे चला गया, इधर आ जा बैठ जा बेटा। ये बंदा कहता है मैं पवित्र आत्मा से भर गया। पास्टर जी जरा साथ दीजिए, अगर ये पवित्र आत्मा से भरा है तो इसका फल कहां है? अगर ये लड़की कहती है मैं पवित्र आत्मा से भर गई हूं तो इसका फल कहां है? ना तो आत्माएं बचाई जा रही है, ना कलीसियाओं की स्थापना हो रही है। ऊपर से रवि भाई आइए, ऊपर से पास्टर के अधीन नहीं रहते, ऊपर से पास्टर के अधीन नहीं है, उल्टा पास्टर को बोलते हैं आप कौन होते हैं मुझे ऑर्डर देने वाले? मेरा परमेश्वर और मैं देख लूंगा। फिर बीच में आप क्यों आते हैं? ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा अगर ये बीच में नहीं आता तो तेरा उद्धार कैसे होता? बात करिए प्लीज। हम परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ा रहे, हम परमेश्वर के कलीसिया का। और एक आ गया, क्या करूं? आप बैठिए रवि भाई। मैं क्या करूं, तैयारी के साथ नहीं आता हूं, उसकी तैयारी के साथ आता हूं, और वो जो बोलता है वही बोलता हूं। मेरा एक प्रश्न है, यीशु मसीह बाइबल में कितनी बार रोए? लिखित में यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 किताबों में कितनी बार रोए? मतलब यीशु की बाइबल में कितनी बार रोए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार? 1 बार। और कोई? एक ही बार रोए। ये लड़की फंस गई और आप भी फंस गई। पूछो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह 1 बार नहीं रोए, यीशु मसीह 3 बार रोए। एक बाइबल में सबसे छोटा वचन यूहन्ना 11:35, लाजर की कब्र के पास, इंग्लिश में लिखा ही वेप्ट। यीशु रोया, यीशु के आंसू बहे, यीशु रोया, यीशु जीसस वेप्ट। भैया साथ दिया करो, यस और नो। हाथ लाए हो ना तो ऐसे हाँ, ज्यादा मत रखो अंदर, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। थोड़ा हरकत किया करो, नहीं तो पता चला चल बसे। मेरे साथ में दूसरा यीशु कहां रोए मैं वो भी बता देता हूं, लेकिन 4 किताब में नहीं मिलेगा। इब्रानियों 5 का 7 में मिलेगा, जहां लिखा है गतसमनी के बाग में आंसू बहा बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उसने विनती करी, यस और नो। ये हो गया 2। लेकिन तीसरा कहां है? लूका की किताब उसका 19 का 41 मत पढ़िए, वहां लिखा है उसने जब मंदिर को नहीं, उसने जब शहर को देखा वो रोया। ही सॉ द सिटी एंड ही वेप्ट। तो कितने हो गए? 3। चौथा आपको पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा। जल्दी पूछो क्यों? अभी तो बताया, जिसको 18 पता उसको 17 मत सिखाओ। आपके पूरे बाइबल में चौथा लिखित में नहीं मिलेगा कि यीशु चौथी बार कहीं रोए, सिर्फ 3 बार। और मेरी बहन शायद समझ गई होगी, नॉट 1 टाइम, इट्स 3 टाइम यीशु मसीह रोए, 3 बार। आमीन। लेकिन सब लोग बोलो हाँ, ये जो तीसरा है ना लूका 19 का 41, ये नगर को देख के रोए या मंदिर को देख के रोए? जोर से हाँ, क्योंकि वहां आपने पढ़ लिया शायद, या तो आपको याद होगा। पास्टर जी चेक करो क्या कहां किसको देख के रोए? लूका 19 का 41। सब लोग हैं यहां पर? ओके, जितने लोग बोर हो गए हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं हालेलुया। थोड़ा सा घुमा दिया कर, पैसा थोड़ी लगता है जी। आइए सर। जब वह निकट आया जी तो नगर को देखकर उस पर रोया। मैं फिर चाहता हूं पास्टर जी पढ़े और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए। जी पास्टर जी पढ़िए। जब वह निकट आया जी तो नगर को देखकर उस पर रोया। ओके, मैं फिर पूछूंगा, नगर को देख के रोया या मंदिर को? नगर। थोड़ा जोर से। नगर। फिर वापस जोर से। नगर को। बड़े ध्यान से सुनिए। नगर को देखकर रोया, लेकिन मंदिर को देखकर क्या किया? एक बड़ा सा चाबुक बनाए, याद आया कि नहीं आया? और मंदिर के अंदर जितने स्मगलिंग कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उनको पीट पीट के यस और नो, और एक डायलॉग मारे, यानी कि वचन बोले। और वो वचन क्या था? मेरा घर प्रार्थना का होना चाहिए। तुमने उसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। बोले कि नहीं बोले? फिर मेरा प्रश्न है, प्रभु जी अगर मंदिर बिगड़ा है तो आप शहर को देखकर क्यों रो रहे? आपको तो मंदिर को देख के रोना चाहिए, जबकि बाइबल कहती है उसने नगर को देखा और रोया। ऐसा क्यों? मैं फिर पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों? बच्चों को शांत कराइए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बता दूं? मैंने कहा बता दूं? आपकी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, और ये घमंड नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है जो मैं आपके बीच में रखता हूं। मैं बाइबल को ओपन नहीं करता, आपने देख लिया होगा, ना ही मैं चिट्ठी बनाकर प्रचार करता हूं। मैं जितना पढ़ना है अपने कमरे में पढ़ता हूं, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा को मौका देता हूं कि पवित्र आत्मा प्लीज आप बात करिए, और वही बात कर रहा है। तो आप लोग तैयार हैं? मैंने यीशु से पूछा आत्मिक बातें हैं। मैंने कहा प्रभु जी आपको शहर को देखकर नहीं, आपको मंदिर को देखकर रोना चाहिए, क्योंकि मंदिर बिगड़ा है। तब यीशु ने कहा डैनियल तुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नगर को देखकर इसलिए रो रहा हूं क्योंकि अगर मंदिर सही होता तो नगर सही होता।
और मंदिर की वजह से शहर बिगड़ा है। ऐसे आप नहीं, नाटक चल रहा है। ऐसे लोगों के वजह से गांव बिगड़ा है। ऐसे लोगों के वजह से गांव बिगड़ा है। आप कहते हैं पवित्र आत्मा चाहिए, 2-2 घंटा लोटपोट होते हैं, तालियां बजाते, चीखते चिल्लाते हैं और न जाने कौन सी भाषा में बात करते हैं, और ऊपर से प्रभु को कहते हैं कि प्रभु जी हमको पवित्र आत्मा मिल गया। तो ऊपर से प्रभु बोलता है जब तुझे पवित्र आत्मा मिल गया तो तेरा शहर बिगड़ क्यों रहा है? कमान बात करिए। मुझे इतना पता है कि जितने प्रभु के दास बाइबल में हैं, वो जब जब कहते थे कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, उनका फल दिखता था कि नहीं दिखता था। लेकिन आजकल क्या दिखता है? मनोरंजन। मछली जो पहले से फ्राई होकर बैठी है, उसको फिर से तेल में डाल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और एक आ गया। मैं इसको मंदिर वाले में से थोड़ा बाहर निकल के एक और जगह पे आता हूँ। पास जी मैं पंजाब में था अभी, और वहां पर एक आदमी लीड कर रहा था, कहता था कि परमेश्वर तेरा गाढ़ा अभिषेक आने दे। उसने जैसे कहा तेरा गाढ़ा अभिषेक आने दे, मैंने फट से उसको रुकाया। मैंने बोला पतला अभिषेक भी होता है? नहीं, मैं बात करना चाहता हूं, प्लीज मुझसे बात करिए। ये गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, ऊपर से एक आदमी कहता है कि ताजा अभिषेक। तो अभिषेक बासा भी होता है? ये क्या लॉजिक है सर? आपने कभी सोचा इसके बारे में? गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, ताजा अभिषेक, बासा अभिषेक। मैंने बोला अभिषेक अभिषेक होता है, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग होता है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा नया पुराना, कम ऑन बात करिए। इतना लिखा है कि नया मस्का को पुराने मस्के, नया दाकरस को पुराने मस्के में मत भरो, ये जरूर लिखा है। लेकिन ये थोड़ी लिखा है कि पुराना दाकरस या पुराना पवित्र आत्मा। आ रही है मेरी बात समझ में? हम पवित्र आत्मा को नया और पुराना बना सकते हैं? कमन बात करिए। पवित्र आत्मा होता है, यीशु यीशु होता है। नया पुराना क्या होता है? नया नियम नया पुराना नियम होता है। लेकिन पवित्र आत्मा को भी नया पुराना कर दिया सर आजकल। और ऊपर से कहते हैं कि जब क्या हो रहा है मेरे साथ? ओपन मीटिंग है। कुछ लोग कहते हैं मेरी मीटिंग में पवित्र आत्मा बहुत जोरों से आता है। मैंने बोला शाबाश, लेकिन तेरे जीवन में फल किधर है? बोला जब मैं खड़ा होता हूं, जब मैं गीत गाता हूं, अभिषेक भाई तुम समझ रहे होंगे, जब मैं गीत गाता हूं तो कहते हैं मेरे गीत से इतनी सामर्थ बहती है। फिर रात को 3 घंटा लास्ट शो देखकर कैसे आता है तू? शाहरुख खान और सलमान खान का पिक्चर। मैं आपको सच बता रहा हूं, यूट्यूब वाले मुझे सुन रहे होंगे, मैंने ऐसे आराधकों को देखा है, पुलपिट पे कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है, और रात को 12 बजे पिक्चर के थिएटर के हॉल में से बाहर निकल रहे होते हैं। अपनी आंखों से देखा है। आपको नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा आकर अगर गलत तरीके से मांगोगे तो फाड़ देगा? कम ऑन, यस और नो? मैं वापस कहता हूं, मजाक नहीं है पवित्र आत्मा, मजाक नहीं है मसीह जीवन, मजाक नहीं है यीशु मसीह के साथ में चलना। आपको अगर सही हो तो साथ लेकर चलेगा, अगर नहीं हो तो निकाल देगा। मूसा को नहीं छोड़ा सर उसने। किसने? परमेश्वर ने। मूसा से एक छोटी सी गलती हुई थी, लकड़ी दोबारा मार दिया। परमेश्वर ने बोला तूने मेरे सबके सामने मेरे को जो है अब सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश में नहीं भेजता हूं। लिखा कि नहीं लिखा? मैं समाप्ति की तरफ हूं। मंदिर को देखकर रोना चाहिए था या नगर को? मंदिर को देख के रोना चाहिए था। लेकिन देखकर किसको रो रहे हैं? नगर को। जाकिर नाइक का नाम सुना होगा, नाम सुना है जाकिर नाइक का? यूट्यूब पे आते हैं। थैंक यू भैया, आपने सुना होगा। मुस्लिम लीडर्स का वो एक बहुत बड़ा नामचीन व्यक्ति है, जिसको भारत की सरकार ने अभी बैन कर दिया है। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया। जाकिर नाइक उसका नाम है। पिछले साल मार्च 1 तारीख को मैंने यूट्यूब पर और फेसबुक के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि उनके हिसाब से यीशु मसीह खुदा नहीं है, उनके हिसाब से। लेकिन उन्हीं के कुरान में और अपनी बाइबल में यीशु मसीह खुदा है, ऐसा मैंने 1 मार्च को पिछले साल प्रूफ किया था। और मैंने ओपन चैलेंज किया था, अगर जाकिर नाइक मुझे कॉल कर ओपन डिबेट करना चाहता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं बाइबल से नहीं, उसी के कुरान से बता दूंगा कि यीशु मसीह खुदा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ताली नहीं चाहिए। और ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा मैसेज, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। मैं बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करता। और जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाया करो। आप है मेरे साथ में? तो उस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था यूट्यूब पे, और उसने कहा था कि तुम्हारी बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बाप ने बेटियों के साथ, और बेटियों ने, आपको इशारा तो मिल गया होगा, उसका नाम है लूत, और उसकी 2 बेटियां थी। और मुझे पता चला, भैया साथ दीजिएगा पासो जी लोग, मुझे पता चला कि उस वक्त में बेटियों को लगा, सब सुन रहे हैं, बेटियों को लगा कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये तरीका सही है। तो उन्होंने बेटियों, क्षमा करें, बाप को दारू पिलाई, और बेटियों ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, आगे आप समझदार है, यस, गलती बाप की है कि बेटियों की? अगर ऐसा देखा जाए, थोड़ा जोर से, पहले पीने दीजिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, बेटियों की गलती है या बाप की? बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं। कोई बाप का नाम तो ले लो।
चलिए मैं बताता हूं, अगर आप कहते हैं बेटियों की गलती थी तो इसका मतलब है आपने बाप को बख्श दिया। बाप को इसलिए बख्श दिया क्योंकि बाप ने दारू पी है, और 25 साल पहले ये आदमी भी खूब पीता था। और मुझे पता है कि आदमी दारू पीने के बाद ज्यादा होश में आता है। लगता नहीं समझ में आया? आदमी दारू पीने के बाद ज्यादा होश में आता है। अब इतने शरीफ मत बनो, कभी ना कभी तो पिया होगा। नहीं, आप लोगों ने नहीं, पुरुषों की बात कर रहा हूं। गलती ना तो बेटियों की है, गलती ना तो बाप की है। अब आप लोग जानना चाहोगे गलती किसकी है? गलती है मां की। अब आप कहोगे डैनियल भाई मां तो वहां थी नहीं। मैं भी तो वही बता रहा हूं, अगर होती तो ये नहीं होता। आप समझे कि नहीं समझे? उसको किसने कहा नमक का खंबा बनने के लिए? वो नमक का खंबा बन गई क्योंकि वो बेटी और बाप के बीच में नहीं थी, उसके चलते ये गुनाह हुआ। अगर गुनाह है तो वो सब्जेक्ट अलग है, उसके ऊपर नहीं आऊंगा, लेकिन कम से कम आज की तारीख में तो ये गुनाह है। अगर ये गलती थी तो मां की। अब आप कहोगे मां नहीं थी, मैं भी वही कह रहा हूं, अगर मां होती तो ये गलती नहीं होती। और आपको पता है बाइबल के अनुसार मां कौन है? कलीसिया। गलतियों 4:26 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है ऊपर की कलीसिया, यानी ऊपर की माता यरूशलेम, यानी कि कलीसिया। आप है मेरे साथ में? अगर कलीसिया ठीक होती तो यीशु नगर को देखकर नहीं रोता। अगर आपकी कलीसिया ठीक होती तो आपका छड़िया सही होता, मेरा मुंबई सही होता, आपका पंजाब, आपका गुजरात, आपका एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, साउथ अफ्रीका, और आपका वेस्टर्न कंट्रीज और आपका यूरोपियन कंट्रीज, आज ये सब सही होता अगर कलीसिया सही होता। यस और नो? और ऊपर से मांग क्या रहे हैं? पवित्र आत्मा। ऊपर से मांग क्या रहे हैं? पवित्र आत्मा। कहते हैं प्रभु जी हमको दीजिए। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, समाप्ति की तरफ जाऊंगा। सब लोग तैयार हैं? शॉर्टकट नहीं मारना। मैं रिपीट करता हूं, शॉर्टकट नहीं मारना। पास्टर जी आप आइए, सब रख के आइए। बेटा इस तरफ घूम जाओ, इस तरफ आइए। ऐसे सोचिए कि ये पास्टर पावरफुल है। सोचिए क्या है। ये पास्टर जी आ गए और ये लड़का कन्वेंशन अटेंड करा। पास्टर जी प्रीचर हैं और इनको लगा कि पास्टर जी बड़े पावरफुल हैं। पास्टर जी के पास जाते हैं और कहते हैं पास्टर जी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए। थोड़ा आगे आ जाओ, मेरे लिए। हाथ नहीं मिलाते मेरी जान। पास्टर जी अपना हाथ रखिए इसके ऊपर और कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए कि इम्पार्टेशन कर दो। इम्पार्टेशन समझते हैं आप लोग? इम्पार्टेशन इंग्लिश वर्ड है। इम्पार्टेशन किसी को पता है? मतलब जो परमेश्वर के दास के पास सामर्थ है इसमें उंडेल दो, उसको कहते हैं इम्पार्टेशन, यानी उंडेला जाना। स्थानांतरण, स्पिरिट ट्रांसपेरेंट। वाह, ये कभी नहीं सुना था। ओके, इम्पार्टेशन पे चलते हैं, यानी उंडेला जाना। ओके भैया साथ दिया करो। ओके, एलिया का एलिशा को मिलना, इम्पार्टेशन। ओके, अभी बात समझ में आ गई? ये लड़का, बड़े ध्यान से सुना, सही है तो साथ देना। ये लड़का कहता है प्रभु के दास हाथ रखिए और मुझ पर आपका जो अनॉइंटिंग है, पावर है, मुझ पर डालिए। जबकि हाथ हटा दीजिए। जबकि मीटिंग के पहले ये सिगरेट पी रहा था, ये दारू पी रहा था, ये आ रहा ना समझ में? छुप छुप के वीडियो देख रहा था उल्टा सीधा, और अभी प्रभु के दास के पास आकर कहता है आप बड़े पावरफुल हैं, आप इम्पार्टेशन करिए। और गलती आपसे भी हो गई सर नाटक में। पूछो कैसे? ये नहीं पूछा कि आदमी कौन है, और ऊपर से पास्टर के अधीन नहीं है अपने चर्च का। भैया साथ दीजिए, यस और नो? और तुम जो यहां सुन रहे, मैं तुमसे भी बात करना चाहता हूं, तुम अपने पास्टर के अधीन नहीं हो, और ऊपर से बाहर का पास्टर आता है, कहते हैं प्रभु के दास आप बड़े पावरफुल हैं, अपना हाथ रखिए और इम्पार्टेशन करिए। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, ये प्रभु का दास धोखा खा सकता है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं खा सकता इस आदमी से। कमान कमान कमान, ये सुनो, ये सर यहीं रुकिए। ये परमेश्वर का दास बिना पूछे इसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर देगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको लगता होगा कि मेरे ऊपर इंपार्टेशन हो गया, लेकिन वो पवित्र आत्मा इसको नहीं मिलेगा तब तक जब तक इसका रिश्ता खुदा के साथ सही नहीं है। कमान कमान, ये सुनो, मैं वापस कहता हूं, ऐसी मीटिंग्स बहुत होगी। रवि भाई मुझ जैसे प्रचारकों को और बुलाएंगे, आप लोग ऐसे वाले कन्वेंशन में बहुत जाओगे, लेकिन जब जाते हो तो यहां का मैल निकाल के जाना। कमान कमान, ये सुनो, आपकी जिंदगी से गंदगी निकाल कर जाना। अगर सिगरेट पी रहा है कोई, आपकी जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं होनी चाहिए। दारू पी रहा है तो कभी दारू नहीं होनी चाहिए। गुटखा, तंबाकू, या फिर लड़कीबाजी, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आपकी पत्नी को रहते हुए तुम दूसरी औरत के पास जाते हो, और अपने पति के होते हुए तुम दूसरे आदमी के पास जा रहे हो। तुमको मसीहत में होने में शर्म आनी चाहिए। कैसा लग रहा है? और ऊपर से कहते हैं हमारे ऊपर प्रार्थना करके हमको सामर्थ्य दे दो। परमेश्वर बोलता है मजाक बना के रखा है क्या? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? जरा पीछे भाई साहब, कैसे लग रहा है आप लोगों को? बातें समझ में आ रही हैं जी? और मुझे पता है ऐसे प्रीचरों को पसंद नहीं किया जाता। कहते हैं बड़ा कड़क बोलता है। मैंने बोला तुम्हारे वाले अच्छे बोल के तुमने क्या सुधार लिया?
कहते डैनियल भाई आप पवित्र आत्मा के बारे में, उंडेले जाने के बारे में और अच्छी मीटिंग के बारे में, हंसी मजाक के बारे में कुछ ऐसा करते नहीं हो, आप हमेशा वचन की बात करते। मैंने बोला तूने करके कौन सा शहर को सुधार लिया? 25 साल से मैं मसीह में देख रहा हूं, कम से कम 2 डेकेड्स चले गए। 2 डेकेड्स मतलब 1 डेकेड्स में 10 साल होते हैं। मैं कम से कम 25 साल के मसीहत को देख रहा हूं। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, मैं नागपुर, पूना और आपका पूरे भारत के जितने भी प्रभु के दास हैं, जिनको मैं कम से कम 50% तो जानता ही हूं, उन सभी की मिनिस्ट्री को मैंने नजदीक से देखा है। वो बड़े हो या छोटे हो, मैंने देखा है कि गुनाह और पाप की गंदगी में उन तक के जीवन को देखा है। अब मेरे साथ में पुलपिट पे कुछ और, बाहर कुछ और, होटल के कमरे में कुछ और। आ रही है मेरी बात समझ में? मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, जो पैसे के लिए मिनिस्ट्री करता है रवि भाई, उसको कभी माइक नहीं देना। जो पैसे की डिमांड के साथ में मिनिस्ट्री के लिए आता है, कभी उनको पुलपिट पे नहीं चढ़ाना और कभी उनकी फोटो ऐसे नहीं लगाना। जल्दी पूछो क्यों? वैसे ही भटके तुम्हारे को भी भटका के चले जाएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ताली नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है साहब? सुनिए, 1.5 घंटे हो गए बात करते करते। सुनिए, इब्रानी की किताब, पासा जी आइए, इब्रानी की किताब। अब तू तो नहीं थक गया है ना? लड़की तू भी एक खड़ी रहे बेटा। इब्रानियों की किताब उसका 10 का 26 पढ़िए, हिब्रू 10:26। मजा आएगा सर जी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्या बात है, आगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या पढ़ते हो पासा जी, गजब। हाँ आगे। जब मूसा की व्यवस्था का, एक मिनट, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, नहीं मानने वाला, 2 या 3 जनों की गवाही जब पर, व्यभिचार किया हो या कोई गलत काम किया हो, 2 या 3 की गवाही पर, शब्द को ध्यान दीजिए आगे, बिना दया के मार डाला जाता है। विदाउट मर्सी, बिना दया के मार डाला जाता था। तो सोच लो, ये वाला पंच, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। पासा जी वापस है। तो सोच लो कि ये डालना था, सोच लो कि, हाँ सोच लो कि, हाँ वह कितने और, यानी डैनियल, यानी ये और यहाँ बैठा हुआ हर कोई जो यहाँ और जो मंच पे बैठा है, हम सबको पौलुस बोल रहा है। लेकिन हालांकि उसने लिखा इसके ऊपर बहस है। वो कहता है लिखने वाला, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो सोच लो कि, पढ़िए, कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। सिर्फ दंड नहीं लिखा है अंकल जी, लिखा है भारी दंड के योग्य होगा। आप है मेरे साथ में? आगे पढ़ना सर, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। पढ़िए सर जी, आगे पढ़िए। जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु को पांव से रौंदा। अभी सुनो, पवित्र आत्मा आ रहा है। हाँ। और वाचा के लहू को तुच्छ जाना, आगे, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, जी, अपवित्र जाना है, जी, आगे, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान। कौन सी आत्मा? अनुग्रह के आत्मा। ये कौन है? पवित्र आत्मा। कमान बात करिए, कौन है ये? पवित्र आत्मा। तो इस व्यक्ति ने, मैं वापस बोल रहा हूँ, बात कर सकता हूँ जी? सब लोग तैयार हैं? मैं फिर कहता हूं, अगर इस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं समझा, पवित्र आत्मा इसकी बैंड बजा देगा। मुझे माफ करिए, जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, अगर इस, भैया आप नहीं, नाटक चल रहा है। यहां जितने मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप रेवरेंड हैं, आप बिशप हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप जो भी हैं, देसी हैं, विदेशी हैं, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, मैं सबको कह रहा हूं प्रभु के अनुग्रह की उपस्थिति में खड़ा होकर, ये खुद मेरे लिए भी है। अगर हमने सही तरीके से परमेश्वर को नहीं समझा, गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है? मैं फिर कहता हूं, चमत्कार ऐसे होगा, आपकी नौकरी ऐसे आ जाएगी, आपका बिजनेस ऐसे हो जाएगा। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है चमत्कार करना, कम ऑन यस और नो, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके सेवा में उतर जाएं। वो चाहता है कि हम पुरुष और स्त्री उसके मिनिस्ट्री में उतर जाए। कम ऑन यस और नो। अब मेरे साथ में अगर ये फर्स्ट डे से स्टार्ट होता तो आज का टॉपिक कुछ अलग होता कि अब निकला है तो बोल देता हूं। ऊपर बैठा, सर आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ऊपर बैठा परमेश्वर कॉफी नहीं पी रहा है जी। ऊपर बैठा परमेश्वर आईपीएल का मैच नहीं देख रहा है। ऊपर बैठा परमेश्वर लूडो नहीं खेल रहा है। वो परमेश्वर ऊपर बैठा बेचैन है।
जल्दी पूछो क्यों? योना के वक्त में 1,20,000, मूसा के वक्त में 6 लाख, और आज आपके बीच के लिए और भारत के लिए 134 करोड़ लोगों के लिए परमेश्वर बेचैन है। और ऊपर से ये लड़का कहता है, प्रभु जी मेरा चंगाई दे दो, प्रभु जी मेरा पेट दर्द ठीक कर दो, प्रभु जी मेरा नौकरी ठीक कर दो। ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा। कैसे जी रहा? मर्जी तेरा। कम ऑन, यस और नो? मैं फिर कहता हूं, कल बोला था, क्या परमेश्वर ने, आपको नहीं लगता है, अपने स्वार्थ के लिए मुझे और आपको चुना है? यस। आपको नहीं लगता परमेश्वर ने मूसा को अपने स्वार्थ के लिए चुना है? यस। आपको नहीं लगता पतरस को अपने स्वार्थ के लिए चुना है? यस। वैसे यहां बैठा हर एक को उसने अपने स्वार्थ के लिए चुना है, ताकि उसका शहर बचने पाए। कम ऑन, यस और नो? मैं समाप्ति की तरफ हूं। एक वीडियो का जिक्र प्रभु भाई ने मेरे को बोला डैनियल भाई आपका एक वीडियो देखा और कुछ पास्टर लोग को पसंद नहीं आया। मैंने बोला कौन सा वाला? बोला कि आप कहते हो कि नाचना नहीं है। मैं अभी खुलेआम बोलता हूं कि नहीं नाचना है। पूछो क्यों? जब वो खुद ही रो रहा है तुम नाच कैसे सकते हो? लगता नहीं हजम हुआ। ऊपर बैठा परमेश्वर रो रहा है और आप नाच रहे हो। मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वक्त सही नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, वक्त सही नहीं है। मसीह के गीत में, अभिषेक भाई, मसीह के गीत में नाचना गलत अंकल जी नहीं है, लेकिन यह वक्त सही नहीं है। जबकि पूरी दुनिया नाश हो रही है, पूरी दुनिया नाश हो रही है। 16-16 साल की लड़की रात को आपको बियर का बोतल, सिगरेट का हाथ में सिगरेट लेते हुए हमारे मुंबई के सड़कों पे आपको मिल जाएगी। 16-16 साल का लड़का आपको एक हाथ में बियर और दूसरे हाथ में सिगरेट का बोतल लेते हुए मिल जाएगा, पैकेट लेते हुए। ये सुनो, और जीसस, आपका लोग नाश हो रहे हैं और हम लोग 300-400 लोग इकट्ठा होकर नाच रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए, जितने प्रभु के दास बैठे हैं, क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? या और कौन सा आदमी बोल रहा है जिसने 20 साल नचाया है? कौन सा आदमी है ये जिसने 20 साल नचाया है? यार जब मेरे को पता था ये नो एंट्री है, मैंने यू टर्न मारा, तो मेरे पीछे क्यों चले आए नो एंट्री में? नहीं, आप नहीं समझे शायद। कुछ लोग बोलते डैनियल भाई आपको देखकर सीखे, मैं नो एंट्री में जा रहा था, मैंने यू टर्न मारा, अब तू क्यों जा रहा है नो एंट्री में? तू भी यू टर्न मार। और ये बात समझ में, मैं पहले दारू पीता था, मैंने छोड़ दिया, अब तू मेरे को देखकर क्यों आ गया? मैंने दारू छोड़ी, तू भी छोड़। आप है मेरे साथ में। मैं पहले गलत काम करता था, मैंने करा, मैंने छोड़ दिया, अब तू भी छोड़। कहते नहीं आपको देखकर आया, तो मेरे को देखकर मैं कहीं गड्ढे में गिरूं, तू भी गिरेगा। अरे ये बात समझ में कैसा लग रहा साहब? मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने मकसद के लिए चुना है। नाचने का वक्त हम लोग जरूर नाचेंगे, लेकिन जब स्वर्ग में जाएंगे तब नाचेंगे। हम खूब एंजॉय करेंगे, जब स्वर्ग में जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी क्यों, कौन सा वक्त है? सेवा का वक्त है। अभी कौन सा वक्त है? थोड़ा सा और बोल के खत्म कर दूं? नहीं, थोड़ा सा बोल के खत्म कर दूं? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? रोमियो की किताब, उसका 8:26 पढ़ना। रोमियो 8:26। वाह। इसी रीति से जी आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कौन सी आत्मा पास्टर जी? ये कौन सी आत्मा है? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। या पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वाह, कितनी अच्छी बात है। पवित्र आत्मा पुरुषों की सहायता करता है, पवित्र आत्मा महिलाओं की सहायता करता है, और विशेषकर उनकी सहायता करता है जो सेवा में है। आमीन। आइए देखते हैं किस क्षेत्र में सहायता करता है। जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। नहीं सर, आप गलत पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है हम नहीं जानते कि नाचना कैसे है। नहीं वहां नहीं लिखा है सर ना प्रार्थना, वहां लिखा है कि हमको गाना कैसे गाना है, उसमें सहायता करता है। हद हो गई यार। अब मेरे साथ में मुझे कम से कम 2 दिन से ये भाई साहब बोल रहे हैं, पास्टर जी ये गाना सुनना है, गाना सुनना है। मेरा गला ठीक नहीं, वो बात अलग है। बोल दूं? जी। ऊपर बैठा परमेश्वर रो रहा है। अभी बढ़िया, आप ऊपर बैठा परमेश्वर रो रहा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर। क्या भरकर? आहें भर भर कर। ये आहें भरना क्या होता है मैं बताता हूं। इंग्लिश में लिखा विद द ग्रोनिंग हार्ट। ग्रोनिंग मतलब है सिसकना। सिसकना समझते हैं आप लोग? पवित्र आत्मा सिसकता है। सिसकना समझते हैं? पवित्र आत्मा बिलक बिलक कर रोता है। किसके लिए? जो नाश हो रहे उनके लिए। और कहता है तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है। वह आकर इसको और इसको सिखाता है प्रार्थना कैसे करना है। आप है मेरे साथ में? कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज समझने की कोशिश करिए। आपका और मेरा जीवन बहुत बहुत कीमती है। पवित्र आत्मा एक ही मकसद के लिए आता है और वो है सेवा। सब लोग बोलो सेवा। सेवा। आपको क्या करना है? सेवा। पास्टर जी आपको क्या करना है? सेवा। सर आपको क्या करना है? डैनियल राज को क्या करना है? सेवा। और प्रभु कहता है तुझे पवित्र आत्मा चाहिए, दूंगा। तुझे दान चाहिए, दूंगा।
तुझे दान चाहिए दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, बोलते जाता हूँ, सुनिए। क्या पवित्र आत्मा का एक भी दान हमारे फायदे के लिए है या प्रभु के फायदे के लिए? कैंसिल, अलग तरीके से आता हूं। क्या पवित्र आत्मा का एक भी दान, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट एंड 5-fold मिनिस्ट्री, इसमें से एक भी दान पवित्र आत्मा हमारे मनोरंजन के लिए देता है या उसकी सेवा के लिए? उसकी सेवा के लिए। बात खत्म हो गई ना फिर? तो फिर यहां पर मनोरंजन वाला चक्कर क्या चल रहा है? हमको कन्वेंशन करना है, हमको कॉन्सर्ट करना है, हमको 2-2 घंटा आपके लिए जीना है। हमारे ऊपर आइए, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मेरा एक भी दान तेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं है जी। मेरा जितना भी दान है सब कलीसिया की उन्नति के लिए है। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़िए पढ़िए, 1 कुरिन्थी 14:12, 1 कुरिन्थी 14:12। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, बुलाए है तो झेलो। 1 कुरिन्थी 14:12, 1 कुरिन्थी 14:12 जी। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की एक उन्नति से, मिनट, आपके वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। सर आप फिर गलत पढ़ रहे, आपकी उन्नति हो ऐसा लिखा है। नहीं, कलीसिया की उन्नति हो। या रवि भाई पावरफुल हैं तो किसकी उन्नति होनी चाहिए? कलीसिया की। रवि भाई की या कलीसिया की? कलीसिया की। यहाँ तो हमारी उन्नति हो रही है। इंटरनेशनल प्रीचर हम बन रहे हैं। बोले डैनियल राज को बुलाओ, डैनियल राज को बुलाओ। बोला क्या करेंगे? एक फोटो लगाओ इंटरनेशनल, देखो कितना खूबसूरत आदमी है, और ऊपर में बगल वाला जो है तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप मेरे साथ में कहते हैं कि डैनियल राज को बुलाओ। बोला इंटरनेशनल स्पीकर हैं, बाइबल टीचर हैं, वर्शिप लीडर हैं। बोला क्या करे? बोला प्रभु ने बड़ा दान दिया हुआ है, बड़ा फेमस हो गया है, उसको यहाँ जानते वहां जानते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा पर्सनल यूज के लिए किसी को नहीं मिलता। थैंक यू सर, नहीं मिलता। आपको दिया है दान सेवा करने के लिए। मैं फिर कहता हूं, सुबह जो बोला था, ये आदमी मेरा बैग पकड़ने के लिए आ जाता है। मैं इसको बार बार कहता हूं मेरा बैग मत पकड़, मैं खुद पकड़ लूंगा। ये इनका प्यार है जो मुझे ये लोग सेवा दे रहे हैं। ये भाई साहब अपना सब काम वगैरह छोड़कर कम से कम 3 दिन से मेरे लिए गाड़ी चला रहा है। ये इनका प्यार है, ये इनका सेवा है जो मेरे प्रति दे रहा है। नहीं तो ये मेरा डिमांड नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, मेरा डिमांड नहीं है। ये आप लोग जो मुझे 4 वक्त का खाना दे रहे हैं भैया, ये आप लोग का प्यार है, ये मेरा डिमांड नहीं है। अब मेरे साथ में मेरी औकात क्या है सर? मैं परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के नाम से पैसे कमाऊं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता ये यूट्यूब वाले मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन सच तो सच है। आप मेरे साथ में, मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो बनेगी रवि भाई उसको खूब चलाइए, हर जगह पे हो सके उतना बांट दीजिए सस्ते में। आप मेरे साथ में कभी परमेश्वर के दान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर ने चेलों का पैर धोया, यीशु ने चेलों का पैर धोया, हमको भी धोना है। अगर आप किसी का पैर को धो सकते हैं, कोशिश करिए कि धो सके। आप मेरे साथ में बॉस, मेरा हिंदी, बॉस गिरी मत करवाइए। मैं कुर्सी पे बैठूंगा लाट साहब की तरह, मेरा पैर दबाओ। मैं प्रभु का दास हूं, मेरी सेवा करो। मैं परमेश्वर का दास हूं, आज घर पर आ रहा हूं, मटन बना के रखना। अबे तू होता कौन है? घर पे मटन बना के रखो। अगर मटन ही खाना था तो फिर सेवा में उतरे क्यों? कमान बात करिए प्लीज। अगर मटन ही खाना था तो सेवा में उतरे क्यों? अगर आपको पैसे कमाने थे सेवा में उतरे क्यों? बिल बनता है 500 रुपए का, लगाते हैं 5000। अगर यही करना था तो फिर मसीह में आए क्यों? आज आपको मेरी बातें सही नहीं लग रही होगी, लेकिन ऐसी बातें सुनकर अगर सुधर जाओगे, अनंत काल के लिए नरक से बच जाओगे। अनंत काल के लिए नरक से बच जाओगे। मुझे 10 मिनट और दीजिए प्लीज। आपको पता है सबसे ज्यादा पछतावा विश्वासियों को कम, विश्वासियों को ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का पछतावा होगा? कि यार सब कुछ लिखा था सही सही और हमने नहीं किया सही सही। अब मेरे साथ में एक मूर्ति पूजक अगर नरक जाए मुझे हजम होगा, एक व्यभिचारी नरक जाए मुझे हजम होगा, लेकिन एक प्रभु का दास ये मुझे हजम नहीं होगा। सर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप चाहोगे कि मैं नरक चला जाऊं? कभी नहीं। आप चाहेंगे रवि भाई नरक चले जाए? मैं आपको बताऊं, एक मजे वाली बात होगी स्वर्ग में, बता सकता हूं। जैसे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं रवि को पहले ढूंढूंगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मैं आपके शहर में आ चुका हूं। मैं प्रभु से पूछूंगा, अरे पंजाब वाला वो पास्टर आया क्या? अरे वो कर्नाटक वाला पास्टर आया क्या? फिर मैं इनको पूछूंगा इनके बारे में, प्रभु वो छत्तीसगढ़ के छड़िया के गांव के वो रवि पास्टर आए क्या? तब परमेश्वर बोलेगा, अच्छा वो ना, हाँ वो नहीं है बेटा इधर। बोला क्यों? बोला तुझे नहीं पता था, ऑफरिंग चोरी करता था। आप नहीं, नाटक चल रहा है।
फिर रवि साहब मेरे बारे में पूछेंगे, अरे प्रभु जी अभी आप मेरे लिए आ जाना, ठीक है ना। अब प्रभु को, ये रवि प्रभु को पूछेंगे, प्रभु जी मैंने सुना है वो डैनियल बोल के हमारे मीटिंग में भी आया था, वो कहाँ है? तब प्रभु बोलेगा वो तो आया ही नहीं। हाँ डैनियल जैसे बहुत सारे हैं लेकिन वो डैनियल नहीं आया। बोला क्यों? बोला दारू पी के अपनी बीवी को पीटता था। आप है मेरे साथ में? दारू पी के अपनी बीवी को पीटता था। यहाँ जितने मर्द हैं, अगर आपको अपनी मर्दानगी दिखाना है ना तो बीवी को पीट के मत दिखाया करो। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि तुम लोग दारू पीकर अपनी बीवी को पीटते हो, या तो दारू पीकर नहीं भी पीते हो तो भी पीटते हो, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको नहीं पता है ये किसी की बेटी है। ना ना ना, रुक जाइए। अगर किसी ने अपनी पत्नी को, आज मेरा स्टेटमेंट सुनकर अगर किसी ने अपनी पत्नी को पीटा, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगा, मुझे पीट के बताइए। 25 साल पहले इस दुनिया में था मैं, आप है मेरे साथ में? खबरदार अगर किसी पति ने अपनी पत्नी को पीटा, जो अपनी पत्नी को पीटता है वो पागल है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि वो उसी की हड्डी थी, उसी को पीट रहा तो वो खुद को पीट रहा है, और जो खुद को पीटता है उसको पागल बोलते हैं। आप है मेरे साथ में? मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर के साथ मजाक नहीं करना है। अगर हम सुधर सकते हैं, आज मेरा आखिरी दिन का ये आखिरी संदेश में अपने जीवन को ठीक करिए। आपको मैल निकालना है। क्या निकालना है भैया? आपको अपने जिंदगी से मैल निकालना है, गंदगी को निकालना है, तब जाकर पवित्र आत्मा आपको भरेगा। और जिस दिन पवित्र आत्मा ने आपको भर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके जैसा कोई नहीं है। मोदी बाहर लाइन लगाएगा। यस आमीन। रवि भाई आपके कलीसिया के बाहर मोदी लाइन लगाएगा। जल्दी पूछो क्यों? जब इन्हीं के मीटिंग में 10-10 लाख लोग आ रहे हैं, मोदी साहब तो पहले इनके पीछे भागेंगे, यार हमारे साथ दोस्ती कर लो, वोट बैंक तो आप ही के पास है। कम ऑन, यस और नो। और आपको पता है रवि भाई, टाटा अंबानी गाड़ियां आपके सड़क के बाहर आकर खड़ी होंगी। यार प्रभु ने तुम्हारी तरफ हमको मार्गदर्शन करा है, बोला जाकर इससे प्रार्थना करवा दो, तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब ये ऐसा होगा। आप मेरे साथ में, मैं जितने मंच पर बैठा हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु इनको इतनी बड़ी सेवा दे जो यहां पर भी बैठे, ताकि इनकी मीटिंग में 100 नहीं हजारों की भीड़ आ जाए। हजारों की भीड़ आ जाए। और मैंने सुबह भी कहा था, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी मिनिस्ट्री बढ़ जाएगी, आपकी सेवा बढ़ जाएगी, आपका मिनिस्ट्री का तरीका बदल जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आइए सब खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। आइए सब खड़े हो जाएं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर। बैठ जाओ बेटा, आमीन। चली जाओ नीचे, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। म्यूजिक वाले लोग ऊपर आ जाए, आराधना वाले ऊपर आ जाए। चालू रखिए, चालू रखिए, चालू रखिए। थैंक यू जीसस। मैं जानता हूं कि कम से कम 1.25 घंटा मैं आपसे बात किया हूं, कम से कम 1.25 घंटा मैं आपसे बात किया हूं। और मेरा यीशु अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात किया है। चेलों को लगा कि ये सारे काम यीशु करेगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि इससे बढ़कर उसके चेले और आप और हम करेंगे। और मैं वापस कहता हूं, कई दरवाजे बंद हैं, उसको खोलने के लिए परमेश्वर अपने 300 ढूंढ रहा है। परमेश्वर अपने 300 ढूंढ रहा है। परमेश्वर अपने 300 ढूंढ रहा है। क्या वो आप हैं? क्या वो आप हैं? क्या वो आप हैं? क्या वो आप हैं? मैं जानता हूं कि प्रभु के दास जो सेवा करते हैं, जो यहां पर कम से कम 2 दिन से मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी प्रभु ने बात किया है। आपका प्रीचिंग अब चेंज होगा, आपका टीचिंग अब चेंज होगा, आपका नजरिया पवित्र आत्मा के प्रति अब चेंज होगा। और मैंने वही सिखाया है जो वचन कहता है। हम पवित्र आत्मा का मजाक नहीं बनने देंगे। और डैनियल राज कभी किसी सेवक का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन किसी सेवक को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। अपने हाथ उठा लें, आंखों को बंद कर ले भैया। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। पवित्र आत्मा इस वक्त में आपके दिल में बात करने पाए। पवित्र आत्मा आपको इस वक्त में आपसे बात करने पाए। जैसे उसने कई लोगों के हृदय को कन्विक्ट किया, उसने कई लोगों के हृदय को तैयार किया, उसने कई लोगों के हृदय को तैयार करा ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। पौलुस की मदद करी, पतरस की मदद करी, 3000 की मदद करी, 5000 की मदद करी। वो आज छड़िया के गांव में आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता? मुझे नहीं गिरना है नीचे आत्मा से भरकर, लेकिन जो नीचे गिरे हैं मुझे उनको उठाना है आत्मा से भरकर। मुझे नहीं चाहिए ऐसा एक भी दान जो सेवा के काम नहीं आए। मुझे वो हर दान चाहिए जो सेवा के काम आए, जो सेवा के काम आए।
जो सेवा के काम आए। ये 3 दिन के मीटिंग, ये 4 दिन की मीटिंग, ये 12 दिन की मीटिंग, ये 10 दिन की मीटिंग से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। बैठो प्रभु के सामने, तड़पो प्रभु के सामने, घुटने पे आओ प्रभु के सामने। परमेश्वर सेवा करनी है, गांव को बचाना है, शहर को बचाना है। आपने पौलुस को दिया, पतरस को दिया, मुझे भी दो प्रभु, मुझे भी दो प्रभु, मुझे भी दो प्रभु। और मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, मेरा यीशु आपको देगा। जब वो पंडिता रमाबाई को दे सकता है, जब वो 120 को दे सकता है, वो आपको क्यों नहीं दे सकता? वो आपको क्यों नहीं दे सकता? आपकी तड़प अब बढ़ा दीजिए। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा भैया, ये सच बात है। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं को 10-10, 20-20 हजार का चेक बेचने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तेल और पानी उंडेलने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अपनी सेवा यीशु के लिए देना शुरू करो। अपने गांव को गोद लेना शुरू करो, शहर को टारगेट बनाना शुरू करो। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर पहले से है, आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी एक वर्शिप गीत उठाइए भैया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र यस, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से सेट योर पीपल फ्री। मेरे प्रभु थैंक यू जीसस। पवित्र तेरा अनुग्रह, तेरा समर्थ स्थान में ले चल प्रभु। यस यस, मुझको तो अपने लहू से धोने मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। जीसस। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र यस, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धोने मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, हमको मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, हमको मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। अपने हाथ उठाकर पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धोने मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा। सजदा हम करते हैं। यस यस यस, तेरे सामने झुकते हैं, थैंक यू बाबा, थैंक यू जीसस। आत्मा आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। यहाँ पे लोग
यहाँ पे रुक जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, कम से कम 2 घंटे के आसपास अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करिए। एक ही चीज, प्रभु मुझे ये सामर्थ चाहिए। एक ही चीज, प्रभु मुझे आत्मा की अगुवाई चाहिए। एक ही चीज प्रभु, वो इसलिए चाहिए ताकि मैं तेरे लोगों को बचा सकूं, तेरी कलीसिया को तैयार कर सकूं, तेरे लोगों को छड़िया गांव में जीत सकूं। प्रभु छत्तीसगढ़ में न जाने 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कितने सारे लोग न जाने कहां कहां ईश्वर की तलाश में भटक रहे हैं। प्रभु सत्य मेरे पास है, मैं ये सत्य को कैसे पहुंचाऊं, मैं ये सच्चाई को कैसे पहुंचाऊं। प्रभु मेरी ताकत काम नहीं देगी, प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं देगी, लेकिन तेरी ताकत है। लूका 12:12, जब तुम कहीं खड़े होगे, पहले से तुम्हें तैयार नहीं करना है, बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी बता देगा। ऐसा बोलने वाला परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, ऐसे बोल के आपको तैयार होना है। प्रभु के दासों में आपसे भी कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री बस हो गया, 200, 150, ये मिनिस्ट्री बस हो गया। अब हमको भीड़ चाहिए, हमको भेड़ों की भीड़ चाहिए, हमको भेड़ों की भीड़ चाहिए। प्रभु हम ऐसी भीड़, परमेश्वर तेरे राज्य में लिखा है प्रकाशित वाक्य 7:9 में, ऐसी गिनती देखी गई, हर जाति कुल भाषा लोग, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अगर वो सच है तो प्रभु उसमें भीड़ मेरी भी हो, उस भीड़ में भीड़ मेरी भी हो। ऐसे लोग जो पाए जाएंगे अनंत काल के लिए, उसमें कई लोगों को मैं जीतने वाला बन जाऊं। प्रभु कोई पैसा कमा रहा है, कोई इज्जत कमा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई देश जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है। प्रभु मुझे स्वर्ग में ऐसे नहीं घुसना है कि कुछ भी नहीं करा, खाली पैसे कमाया, लेकिन मैं आत्मा कमाना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके राज्य के लिए आत्मा कमाना चाहता हूं। प्रभु कई नाश होने वाले लोगों को बचाना चाहता हूं। प्रभु ऐसा बोल के प्रार्थना करिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका मटेरियल चीजें, यानी कि आपका घर, आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपका सोना, आपका घर, हर चीज मेरा यीशु दे देगा, मेरा यीशु दे देगा। हम ये चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। मेरा किडनी ठीक करो, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम, मुझे रात को नींद नहीं आती, ये सारा चक्कर खत्म हो जाएगा।